तो देखा आपने, बैकग्राउंड में आपको चर्च दिख रहा होगा, चर्च के अंदर से झांकते हुए क्रिश्चियन भाई भी दिख रहे होंगे। और ये 10-5 दलित भाई हैं हमारे, जो चर्च के बाहर खड़े हो जाते हैं चर्च की सेफ्टी के लिए और क्रिश्चियन भाइयों की सेफ्टी के लिए, जहां पर भगवा आतंकी हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। अब मेरा बड़ा सवाल ये है कि 40-50 लोग आकर मॉल के अंदर हमला कर देते हैं, जबकि मॉल के बाहर होती है पुलिस बैठी हुई, और ये हम्म। भगवा आतंकी चर्च पर आकर हमला नहीं करते, क्योंकि चर्च के बाहर खड़े होते हैं 10-5 क्या नाम, दलित भाई। तो क्या इनको ये सपोर्ट जो थी, जो मॉल के अंदर आकर इन्होंने हमला किया है, कि पुलिस की सपोर्ट थी? जी अब्दुल्ला राजपूत भाई। भाई, मैं 2 पॉइंट ऐड करना चाहूंगा आपकी बात में। जी जी। इजाजत है मुझे? जी जी। जी जी। आपने पहला वीडियो पे गौर नहीं किया, पुलिस उनके साथ ही थी। वो, आप अगर वो पहला वाला वीडियो गौर से देखेंगे ना, तो पुलिस उनके साथ ही थी, वो आतंकवादियों की। और दूसरा अरे वीडियो, हमेशा साथ ही होती है, हमेशा हाँ, साथ ही होती है इनकी। आप हर वीडियो दूसरे में देख लेना ना, तो हमेशा साथ ही मिलेगी। और दूसरे वीडियो में ये हमारे ईसाई और दलित भाइयों ने बहुत जबरदस्त किया कि वो लठ लेके खड़े हुए थे साथ में प्रोटेस्ट करने के लिए, वरना वो भी रगड़ दिए बिल्कुल। जाते। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन एक बात है, ये बात बिल्कुल जबरदस्त कही है राजपूत भाई ने कि वहां पर पुलिस मौजूद आमतौर पर रहती है। ये बात बिल्कुल हकीकत है। अगर वहां पर पुलिस मौजूद थी तो ये घटना कैसे अंजाम दी गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। पुलिस का अगर वहां पर मौजूदगी है, पुलिस की मौजूदगी में अगर ये काम किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस की सपोर्ट के साथ किया गया है। एक तो चीज ये होती है। दूसरी चीज ये है कि अगर बिलफर्ज वहां पर पुलिस मौजूद नहीं भी थी, तब भी वीडियोस मौजूद हैं पूरी घटना की, लोगों की पूरा पूरा जो उन्होंने वहां पर जाकर आतंक मचाया है, तोड़फोड़ की है, पूरा उनको डराया है, धमकाया है, पूरी ये दहशत गर्दी गर्दी जो वहां पर फैलाई है, उसकी पूरी वीडियोस मौजूद है। पुलिस अब भी तो मौजूद है। अगर पुलिस बिल फर्ज मान लीजिए 1% उस वक्त मौजूद नहीं भी हो, तब भी अब तो मौजूद है, बाद में भी कार्रवाई हो जाती। कोई कार्रवाई इस चीज पर नहीं हो रही है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, अगर कार्रवाइयां होती भी है ना, तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर अगर किसी मामले को लेकर बना लिया जाए, तो वहां पर दिखाने के लिए कार्रवाई होती है, और बाद में वही गुंडे जो वहां पर वो घटना को अंजाम दिए हुए होते हैं, बाद में उन्हें निकालकर और उनको मालाएं पहनाई जा रही होती हैं जी। तो फिर ये हर हाल में जो है, किसकी सपोर्ट है? ये पुलिस की सपोर्ट नहीं है, ये क्या गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है? ये सारी फिर और कैसे ये पॉसिबल हो पा रही है, और ये हिम्मत बढ़ी कैसे है कि यहां तक, इस लेवल तक ये नफरत चली गई? ये हिम्मत बढ़ी कैसे है? कौन जिम्मेदार है? वही जिम्मेदार है कि जो पावर में है और वो इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा है। बहरहाल इस पर बात करेंगे आगे। हमारे साथ आदि भाई जुड़े हुए हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं आदि भाई को, आदि भाई बहुत इज्जत और एहतराम से हम आपके साथ बात करना चाहते हैं, एक अच्छी गुफ्तगू करना चाहते हैं, लिहाजा कोई भी बदतमीजी वाली बात प्लीज आप ना कीजिएगा। और आज की स्ट्रीम के टॉपिक के हवाले से, जो आपने स्ट्रीम देखी है, मैं मानता हूं क्योंकि आप शुरू से एक बार पहले भी आए थे और अभी भी आए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने देखा होगा। इसके हवाले से आज आप क्या कहना चाहते हैं वो बात रखें। अरे अब्दुल हक भाई, ऐसा जुलूम न करें। आपके बंदे इतनी गंदी गंदी गालियां बकते हैं और आप मुझे बता रहे हैं, हद है। देखें आदि भाई, बात यह है कि एक आदमी तो वो होता है कि जो इज्जत को ना हजम कर ले, और तो ठीक वो है। हजम कर लेना ऐसा होता है कि जब उसको इज्जत दी जाती है ना, तो वो दूसरे को इज्जत देता भी है। लेकिन ठीक कुछ है। लोग जो है ना, वो जब ऐसे होते हैं कि उन्हें मजा तभी आता है लास्ट में जाकर, कि जब गाली दे दी जाए। तो आपकी उस दिन की जो हरकत थी ना आदि भाई, वो गाली खाने जी। वाली थी। तो मैं आप हालांकि फिर भी सही नहीं ठहरा रहा हूं, सही नहीं ठहरा रहा हूं। दोनों तरफ से गलत बात हुई है, और उसके लिए आपका क्या नाम है, हमारे जो राजपूत भाई हैं, उन्होंने अपनी बात वापस ले ली थी। लेकिन आपने भी बात वापस ली, अच्छी बात है, लेकिन वो होना ही नहीं चाहिए था। शुरुआत अगर एक होगी, तो फिर उसका जवाब भी आएगा आदि भाई, अच्छी बात नहीं है।
अरे राजपूत ने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं, बहस तो हमारी राजपूत, गालियां तो उसने थंडरस्टॉर्म ने बकी है ना, जिसका कोई लेना देना नहीं था। राजपूत ने कहा मुझे कुछ कहा है? नहीं, लेना देने की बात ऐसी है कि आप जब पैनलिस्ट मौजूद हैं और पैनलिस्ट में से किसी को भी अगर कहेंगे, तो अगर हाँ देखें राजपूत भाई का पैनल है या मेरा पैनल है, अगर आप इस हाँ वक्त हाँ मेरे पैनल में किसी को भी कुछ भी कहते हैं, तो आप ये हाँ। समझ लीजिए कि आप मुझे कह रहे हैं। क्योंकि हम जब यहां पर बैठे हैं तो हर किसी की इज्जत जुड़ी हुई है इस टाइम। आप एक पैनल को कह रहे हैं, तो राजपूत भाई का बिल्कुल पूरा लेना देना था। और आपने जो गाली ठीक है। बकी है, तो फिर उन्होंने उसका जवाब दिया है। हालांकि नहीं होना चाहिए था, बात ढंग से कायदे से होनी चाहिए। जी अच्छा, आदि भाई, उन गालियों को मैं आप एक्सेप्ट करते हैं जो उसने गंदी गालियां बकी हैं? आपको समझ में एक बार में नहीं आती है ना आदि भाई। मैंने कहा कि नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ है। अब आपको पता नहीं क्या आदि चाहिए भाई, होता है। अभी एक मिनट रुक आदि जाए वो भाई, सर। राजपूत साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी वो है नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है, आगे बढ़िए। अभी अभी क्या करना है? अभी आप ज्वाइन किए ना, अभी आपको इसी पे बहस करनी चलिए, है, गाली दी गाली नहीं दी। नहीं नहीं, वो ठीक थंडरस्टॉर्म है ना साहब तो। से हम आपकी अलग से वाई आर बात यू करा देंगे। वेस्टिंग आवर टाइम? नहीं नहीं, वो ठीक है, तो आप सीधे से कह दीजिए कि आप हमारे यहाँ आने की ये शर्त है कि गाली भी दी जाएगी, तो बात ही खत्म है फिर। अरे नहीं, आप यार, अगर अगर आप है ना, सूरत लड़की होना चाहिए था एक आपको। मिनट जुरैन भाई, एक मिनट। जी। देखें जी, हमारे यहाँ आने की शर्त यह है कि आपको गाली नहीं देनी है। अगर गाली आप दीजिएगा, तो फिर पैनलिस्ट में हर किसी का मुंह हम भी बंद नहीं कर पाएंगे। अगर आप गाली दीजिएगा तो गाली खाइएगा भी आदि भाई, ये बात है। हालांकि मुझे वो तरीका पसंद नहीं है, मैं उसके फेवर में नहीं हूं। मैं गाली के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूं, मैं इसके खिलाफ हूं। चलिए ठीक है, मुझे और कुछ नहीं कहना था, वही मैं थोड़ा सा देखना चाहता था कि आपका पक्ष क्या है, कि एक शख्स जिससे कोई लेना देना नहीं है उसने गालियां बकी हैं। तो चलिए ठीक है, आपने चलें, अपनी बात अगर वो रखी बाकी। आपका हो गया हो आदि भाई, तो आज की स्ट्रीम पे कोई बात रखेंगे? आज की स्ट्रीम का क्या है, बधाई हो, आप लोगों ने एक हिंदू और मार दिया बांग्लादेश में, अब और क्या चाहिए? हाँ, वो हमने मार आज दिया हिंदू? वो दो अभी दो याद है आपको, और ये हजारों जो आपने मार दिए हैं। जी। अब तो मैं और आपने ही मार दिए आदि बोलूंगा, भाई तो उसका क्या आदि है? भाई तुमने जो है अभी हाल ही में कई सारे मुसलमान हाल ही में मार दिए। आदि भाई आपने मार दिए। नहीं। दीपू वाला अब सबूत लाए हैं क्या कुछ? आपने कहा हाँ था हाँ हम हाँ। रखेंगे एक मिनट, पुलिस पुलिस इंक्वायरी जी जी, एक मिनट बिल्कुल का। बिल्कुल बिल्कुल। आदि भाई, एक मिनट हाँ, आदि भाई, एक मिनट। बड़ी ही बेगैरती की आपकी ये बात है कि आपने बड़ी बेशर्मी से ये बात कही कि आपने एक और हिंदू मार दिया, आपको मुबारक हो। जबकि हमने उस घटना पर अफसोस जाहिर किया, उस घटना को कंडेम किया, खुले अल्फाज में किया कि वो जो भी था, जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ है। और यहां तक कहा कि उन लोगों को सजाएं देनी चाहिए, वहां की गवर्नमेंट को। एक तो चीज ये, दूसरी बात ये कि वहां पर ऑलरेडी सजाएं दी भी गई हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। एक तो चीज ये हो गई। हमने मार दिया। अगर वो एक कम्युनिटी, एक भीड़ ने जो, चलिए ठीक है यार, मुसलमानों की भीड़ ने, आप ये चाहते हैं ना सुनना, आपको बहुत खुशी मुबारक। ठीक है, मुसलमानों की भीड़ ने वहां पर एक हिंदू मार दिया। हिंदू यहां भी मरा है, हिंदुस्तान के अंदर। अभी कुछ दिनों पहले सनातनी था, हिंदू था, और उसको मारने वाले भी हिंदू थे। तो तुमने यहां पर भी तो हिंदू मारे हैं, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते आदि भाई? उसके बारे में कौन बोलेगा? जो आपकी स्क्रीन पर उस दिन भी राजपूत भाई ने दिखाया था, कहेंगे तो दोबारा दिखा देंगे। यहां भी हिंदू मरे हैं, और हिंदू तो बहुत कम मरे हैं, यहां पर तुमने मारे हैं। अगर वो हमने मारे हैं ना, अगर वो दीपू को अगर हमने मारा है, तो यहां पर तुमने मारा है, फिर मुसलमानों को तुमने मारा है। उसका भी फिर तुम्हें, जो तुम फॉर्मूला ये सेट कर रहे हो कि अगर कोई शख्स किसी घटना को चाहे कंडेम करता हो कि ना करता हो, उसका अगर एक धर्म एक आइडियोलॉजी मैच कर जाती है, तो तुम उस चीज को पूरे धर्म पर अगर थोपते हो, तो तुमने फॉर्मूला सेट कर दिया आदि भाई। फॉर्मूला बन गया, हमें मिल गया। अब उसी फॉर्मूले को यहां पर भी सेट करेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर जितनों को भी मारा है हिंदुओं ने, तो वो तुम भी हिंदू हो, तो तुमने मारा है उन सबको। क्या कहिएगा? अरे तो ठीक है, बात हो रही है तो आप इतने गुस्से में क्यों आ जा रहे हैं? आदि भाई, गुस्से में, यहाँ पे असल आपको, में बात, अब्दुल्ला भाई एक मिनट। आदि भाई, जी यहाँ पर आपको ये कहना है मुबारक हो, हम हिंदुओं ने भी एक हिंदू दलित और मार दिया। यहाँ पर आपको ये कहना एग्जैक्टली, है, जो अभी पीछे कहा ना आपने, एग्जैक्टली। वही कहना है। देखिए, जी। बांग्ला और
और आपको और भी ये भी मुबारक हो कि आपने पीछे पीछे ये 10 सालों में हजारों मुसलमान मार दिए। अच्छा, हाँ, अच्छा कैसे? क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैसे? अपने नहीं, हाथों आपको से, खबर बाप नहीं के है? नाम पे, गाय के नाम से। तो इसीलिए और आप लोग कैसे? बांग्लादेश में मार रहे हैं और पाकिस्तान में मार भाई रहे हैं, वो 1 वहां तो मिनट आप लोग मुझे दे बहुत दें अब्दुल पहले हक से भाई, मार रहे हैं। कोई नहीं बोलेगा, मैं और ये, बस, और कोई नहीं होगा। बांग्लादेश में इस वजह आपने क्या कहा कि बांग्लादेश में इस वजह से मार रहे हो क्योंकि हिंदुस्तान में मारा जा रहा है। तो इसका मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि हम इसलिए इसी वजह से मुसलमानों को मार रहे हैं ताकि वहां के लोग हिंदुओं पे अटैक करें। ये प्लानिंग थी आपकी? अच्छा, 71 में आपने कितने हिंदू मारे थे बांग्लादेश में? अरे हमने कहा मार दिए, हम तो बांग्लादेश के है भी नहीं है। क्यों नहीं है? मुसलमान तो वो नहीं है, वो और कौन है? हाँ, अरे हम आपका इंडियन कितने है। उम्मा मार होता है, आपके यहाँ एक मिनट, नेशन एक होता ही मिनट। नहीं है। अभी ये 71 कहां से आ गया? झंड फकीर ये कहां से आ गया 71? अरे झंड फकीर जब बंटवारा हुआ, ये आराम से, पाकिस्तान, अबे ये आराम से, आराम बांग्लादेश से, सुअर, क्रिएट हुआ। अबे आराम से, आराम सुअर, से, आराम से। अबे सुअर, आराम से हाँ, बात कर। कुत्ते बोलो। ठीक है ना? हाँ, रंडी के बच्चे, ये गया तू नीचे। अब डॉक्टर सुन, भाई, अरे नहीं 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 आराम नहीं, से, इस आराम से। रंडी के बच्चे को रहने दो। अब जब ऊपर ले रहा हूं ना, अब तेमीज से देख बात लो ये कर। क्या बोल रहा है, देखो। हाँ हाँ, तो तू सुनने लायक है ना? अब्दुल हक गाली भाई, खाएगा, गाली खाने वाले कर्म करेगा, गाली खाएगा। अच्छा रुक कुत्ता जाओ, अब्दुल हक भौंकेगा तो देखें लठ क्या खाएगा। कहते हैं इस पे। सीधी बात है, कुत्ता भौंकेगा तो लठ खाएगा। आराम से रहेगा तो रोटी खाएगा। अब देखो, समझ अच्छा में आ कुछ रही बात? बोल तो दो अब्दुल हक। जी। मैं हेलो। खैर मैं मुंह पे दोनों बोल रहा हूँ। से मेरी ये गुजारिश होगी कि आराम से बात कर लें हाँ, पॉइंट्स पर, लठ कोई खान मसला नहीं है। रोटी हाँ आदि खाने भाई, नहीं, वाले लेकिन काम कर, देखिए, लठ खाने अब वाली बात बात शुरुआत देख। किसके तरफ चली से गई। हुई, समझ में आया देखो। नहीं बात? है, तो झंड फकीर, तेरा फॉर्मूला तेरा सेट सुनो कर देता तो, हूं मैं, झंड फकीर। एक मिनट भाई, सुन, अब्दुल हक भाई, सुन, 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 सुन। देखो। अरे सुन नहीं रहा है ये मैन का टका। ये बताइए 71 में क्या हुआ, 72 में क्या हुआ, 79 में क्या हुआ, 88 में क्या हुआ? ये हमसे बात नहीं करने का तुझे, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? 71 में क्या हुआ, जाके बांग्लादेश में जाके उनकी सरकार से पूछ ले बस। ठीक है ना? तुमने तो हसीना को छुपा के बैठा हुआ है, उसका हिसाब दे नहीं रहे तुम। क्यों हसीना को छुपा के बैठा हुआ है तुम? हजारों स्टूडेंट का कत्ल किया उसने, वहां पे जाके तुमने क्यों छुपा के रखा है? तूने क्यों छुपा के रखा है? जब तुम्हें बांग्लादेश के मुसलमानों से इतनी नफरत है, तो तुमने छुपा के क्यों रखा है बांग्लादेशियों को? क्यों छुपा के रखा हुआ बांग्लादेशियों को? जी, क्यों हसीना को छुपा के रखा हुआ है तूने? अब हसीना को क्यों छुपाया तूने? अब्दुल हक आदि भाई तूने क्यों खुद, छुपाया? अरे हसीना को क्यों अब्दुल हक छुपाया भाई, बांग्लादेशी? बता, अब जल्दी से बता, बांग्लादेशी हसीना को क्यों हाँ मैं छुपाया? बोल रहा हूँ। अब्दुल हक भाई देखो, ये खुद ये अरे रंडी की क्यों औलाद छुपाया? गाली दे रहा है, ये रंडी की औलाद। तेरी तेरी माँ मेरी आदि तेरी भाई, माँ रंडी, आदि तेरी बहन रंडी। देखें, तेरी बहन को गुफा में ले जाके टपाटप नियोग चलो वाली छोड़ो, रंडी ये तेरी बात बहन। गुफ्तगू आज नहीं हो सकती, तेरी माँ खत्म का करें। साला सुअर की औलाद, रंडी की खबीज की औलाद, क्यों लगी ना मुर्ची मादरजात? हसीना पे नाम आते ही पसीना छूट गया रंडी की औलाद का। तू जाके चेक कर ले अपना डीएनए, कहीं तेरी अम्मा इधर उधर नहीं मराती फ्री हो। बहन के टके, अपने बाप की तो औलाद है नहीं है, यहाँ आ जाते हैं भौंकने सुअर की औलाद। निकल लिया वो मैंने जी डिस्ट्रॉयर था, निकल लिया वो। निकलेगी ही, मुझे मुझे मालूम है ना, ये अंडा इस्लामोफोब है, मैं सुअर की नमाज के औलाद लिए की। जा रहा हूँ। मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ और मुझे पता है ये भगवा आतंकी जब भी आएंगे ये कभी भी भगवा आतंकवाद को कंडेम नहीं करेंगे। हर सीता रोना रोते रहेंगे कि आप गाली बकते हो, काम करते हैं गाली खाने वाले, अब भी काम करके गया गाली खाने वाले और गाली ही खाएगा। तो इजाजत चाहता हूँ मैं अब्दुल हक भाई। सिंपल सी बात है, कुत्ता रोटी खाने वाले कर्म करेगा तो आ रोटी जाए राजपूत खिलाएंगे, भाई, आ जाए। लठ खाने वाले काम करेगा तो लट्ठी मारेंगे। सीधी सी बात है। देखें जी, बात ये है कि एक आदमी, ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ है कि एक आदमी ना ईमानदार नहीं है, उल्टी बात करता है। ओ भाई, तुम जो है सिर्फ इसी चीज को गाली का नाम देते हो कि तुमने जो है किसी की माँ और बहन को याद किया है, यही सिर्फ गाली है। उल्लू के पट्टे, बेगैरत इंसान, ये बता कि यहां पर जो तू हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि वहां पर बांग्लादेश में तुमने मार दिया, उल्लू के पट्टे जालिम शख्स,
वहां पर उस घटना को हम कंडेम करने वाले लोग हैं। हम उसको जो है इस बात को कह रहे हैं कि वो हुआ है, जो घटना हुई है वो गलत हुई है। और यहां पर जो घटनाएं दूसरी हुई हैं तो तुम उसके बारे में तुम कुछ नहीं बोलोगे। वहां के लिए उसका तुम सीधा सीधा हमें बताओगे कि हमने मार दिया, उसको हमने मार दिया। तो इस सुअर की बिल्कुल। औलाद, फिर तूने यहां पर नहीं मारा किसी को, यहां पर तुमने नहीं हाँ। मारा है। न जाने कितने मुसलमानों का कत्ले आम तुमने किया है, न जाने कितने लोगों को तुमने सिर्फ और सिर्फ झूठी अफवाहें, झूठे इल्जाम लगाकर मार डाला है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम यहां पर अपने आप को बड़ा जो है, अपने आप को ये समझ रहे हो कि तुम बड़े ईमानदार आदमी हो। तुम बड़ा इंसाफ की बात कर रहे हो। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद हो सकता है कि इस आदि के मुंह से कोई बात ऐसी निकल जाए जो हक पर मबनी हो, जो हक की तरफ से बिल्कुल ठीक बात बैठती हो। लेकिन ये उल्लू का पट्टा जो इस्लामोफोबिया है ना, इसके पिछवाड़े में जो कीड़ा है इस्लामोफोब का, ये बात आगे बढ़ने नहीं देता। ये वो कीड़ा इसके हमेशा कुल बुलाता रहता है, हमेशा कुल बुलाता रहता है, उसी वजह से बेचैन रहता है। और फिर ये कहता है कि मुझे गालियां क्यों दी गई। तू गाली खाने के काम करता है आदि, इसलिए जो है तुझे गालियां दी गई। गाली खाने के तेरे काम है। अगर तू अच्छा इंसान बनेगा ना, और ईमानदार इंसान बनेगा, ईमानदार की तरह से अगर बात करेगा, तो तुझे गालियां नहीं पड़ेंगी। असली चीज है कि तू इंसान बन, एक ईमानदार इंसान बन, और उसके बाद ढंग से बात करना सीख। फिर उसके बाद हम तुझसे बात करेंगे ढंग से। लेकिन तेरे काम ही गालियां खाने वाले हैं, इसलिए तुझे गालियां दी गई हैं। उल्लू के पट्टे, यहां पर बैठकर तू इस बात का सवाल हमसे कर रहा है कि तुमने मार दिया, हमने मार दिया उसको। हम उस घटना को कंडेम कर रहे हैं। तेरे मुंह से दही जम गया जब यहां पर वाल्मीकि समाज के एक आदमी को हिंदुओं ने मारा है। उसके बारे में तूने कुछ स्ट्रीम की? तूने कोई आवाज बुलंद की? कोई एफआईआर लॉन्च की? कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। इंडिया के अंदर जितने अभी एक शख्स को, जो छत्तीसगढ़ का था, केरला चला गया, हिंदू था, उसको सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश बताते हुए उसको जान से मार दिया गया। तूने कुछ उसके ऊपर एक्शन लिया? तूने अपनी आवाज कहीं बुलंद की? किसने मारा? तुमने मारा। अगर उसको हमने मारा है तो फिर इसको तुमने मारा है। और इस मुल्क के अंदर जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जितने भी कत्ल हुए हैं, सब तुमने किए हैं। फिर तुमने, बिल्कुल, ज़बरदस्त, सनातनियों ने, हिंदुओं ज़बरदस्त। ने। तुम हो वो गंदी नाली के कीड़े जो इस नाली में से निकलना जिसे पसंद ही नहीं है। कौन सी नाली? ये नफरत की नाली, जो अपने आय जहनों में हाय! इस नफरत ज़बरदस्त। को जो है रचा बसा कर बैठे हुए हो। और तुम, हमें पता है, नहीं निकल सकोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो खून है ना, वो इस नफरत की वजह से गंदा हो चुका है। इस नफरत की वजह से तुम्हारा खून गंदा हो चुका है। तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है कि कौन इंसान है जो बात कर रहा है हक की। कौन इंसान है जो कह रहा है कि जुल्म जुल्म है, चाहे करने वाला फिर कोई मुसलमान हो या हिंदू हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तुमने जुल्म की परिभाषा चेंज कर दी है। तुमने जुल्म की पूरी डेफिनेशन ये बदल दी है कि अगर जुल्म हिंदू करेगा तो फिर वो जुल्म नहीं है, अगर जुल्म कोई मुसलमान करेगा तो वो जुल्म है। अगर किसी जुल्म में कोई मुसलमान मारा जाए तो फिर वो जुल्म नहीं है, अगर किसी जुल्म में कोई हिंदू मारा जाए तो फिर वो जुल्म है। तुमने परिभाषा पूरी चेंज कर दी है, इसलिए तुम गाली खाने के ही लायक हो आदि। तुम नहीं हो इंसान, तुम जानवर से भी बदतर हो। तुम अजीब से कौम हो जिससे मुझे है ना, इस सोच से मुझे घिन आती है। और तुम जैसे लोगों को, तुम्हारी इस बीमारी को देख करना फिर हमारा पढ़ने का दिल करता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा बतलाका बिही व फद्दलनी अला कसीर मिम्मन खलक तफदीला। फिर हमारा पढ़ने को यही दिल करता है क्योंकि तुम बीमार हो, बहुत सख्त बीमार हो। तुम इस नफरत के बीमार हो तुम, और अल्लाह हमें ऐसी इस बीमारी में गिरफ्तार होने से बचाए। हमें पढ़ना आमीन, पड़ता है फिर तुम आमीन, जैसे बीमारों को देखते हुए। आमीन आमीन। आमीन। अल्लाह ने अदल की सिफत रखी है मुसलमानों के अंदर में, इंसाफ की सिफत रखी है। इनके यहाँ कौन सी सिफत रखी है? इनके सनातनियों ने, इनके सनातन धर्म ने कौन सी सिफत दी है? आप यहाँ पे बलात्कारियों को आदि 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 के चिल्लाएंगे। अब तो हम क्या आदि? तूने बिल्किस बानो के, तूने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मालाएं पहनाई। आदि। रेप भी तो इसी ने किया। हाँ, रेप रेप भी भी तो इसी इन्होंने ही ने किया। किया। हाँ, रेप भी तूने किया, उसके परिवार की हत्या भी तूने की। अंकिता भंडारी को धंधे पे लगाया भी तू नहीं था, क्योंकि तू कर रहा है ना, तू हम पे डाल रहा है। तो जितने भी दुनिया में क्राइम होते हैं जो हिंदू करता है, सनातनी करता है, अब तुझ पे जाते हैं वो सारे क्राइम।
उन्नाव के बलात्कारी के गैंग रेप में तू भी शामिल था, कबूल कर। इस चीज को क्यों नहीं कर रहा है? कुलदीप सेंगर के साथ तूने भी उस बच्ची का बलात्कार किया था, क्यों कबूल नहीं कर रहा है? सुअर की औलाद। यहां पे जिस तरीके से बलात्कारी और लिंचिंग हत्यारों का स्वागत होता है ना, कम से कम बांग्लादेश में ऐसा नहीं किया गया। दोनों में फर्क है। यहां की लिंचिंग में और वहां की लिंचिंग में जमीन आसमान का अंतर है। वहां न्याय हो गया। भले हमारे इख्तलाफ है, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ चीज अगर अच्छी है उस देश में तो हम उसको सल्यूट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर में श्रीलंका के बंदे की लिंचिंग हो जाती, 7 लोगों को फांसी दी गई, 7 लोगों को, झंडे के फकीर 7। और यहां मालाएं पहनाई जा रही हैं, यहां केस वापस लिए जा रहे हैं अखलाक के। आया तू बराबरी करने वाला सुअर। अजीत डोभाल ने जो 2014 में जिन देशद्रोहियों हिंदुओं का जिक्र किया था, वो देशद्रोही तू है। हाँ, तू ही है वो। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त जिसने पॉइंट। मालेगांव का बॉम्ब ब्लास्ट किया, वो देशद्रोही गद्दार आतंकवादी तू है। हाँ, जिसने बिल्कुल शुक्र। अजमेर में बॉम्ब ब्लास्ट किया था, वो आतंकवादी तू है। तू हाँ, ही है वो। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। गांधी जी को गोली मारने वाला भी यही था। हाँ, यही गांधी था। जी को गोली मारने वाला गोडसे की औलाद तू है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। लूका पट्टा, मैं कह रहा हूं कि इज्जत से बात करनी, अकल के साथ सही तरीके से बात कर ले, लेकिन नहीं मानता ना, गंदी नाली का कीड़ा है, गू खा के ही मानेगा। समझे? तुझे मैंने आदत बोला है था गू ना खाने की। मैंने बोला था ना, सुअर को काजू बादाम और एसी में सुला लो, मजा उसको टट्टी में ही आता है जी। टट्टी में ही आता है, बिल्कुल। हाँ, तो इसको टट्टी खाने की आदत है, फिर उसको टट्टी ही खिलाई जाएगी। काजू बादाम तो मेहमानों के लिए होने चाहिए, टट्टियां इनके लिए होनी चाहिए जी। सीधी सी बात है। गौरी लंकेश को भी इसी ने मारा था गोली से जी। हाँ बेटे। जालिम मक्कार। और 7 साल ये और साले 14 साल उल्लू के के जो 2 पट्टे, बच्चे। हराम के जने, ये मुसलमानों को सिखाते हैं कि तुम जो है इंसाफ नहीं करते, तुम जो है दोगलापन करते हो, तुम हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते, तुम तो काफिर को देखते हुए मार डालने की कोशिश करते हो। तुम्हारा पैगाम है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पैगाम क्या है हम बखूबी जानते हैं, और हम बेशक, उस पैगाम को लेकर चल रहे हैं, और मोहब्बत का एक जो है उसूल कायम रखते हुए हम चाह रहे हैं कि ये मुल्क, ये दुनिया नफरत की आग में न झोंकी जाए। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह से इस कंट्री को बचा सकें इस नफरत की नजर होने से। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मोहब्बतों को आम किया जा सके। लेकिन हमें पता चल रहा है, हम देख रहे हैं कि तुम्हारे ये भगवा आतंकवादी किस तरह से इस मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, और वो कहां से पैगाम आ रहा है। वो पैगाम वही है जो शुरू से हमें पता चला था कि तुम्हारे एक भगवान ने 21 नस्लों को तबाह कर दिया। तुम्हारे भगवानों ने पूरी की पूरी सेनाओं को इस वजह से कत्ल कर दिया कि वो अपनी बीवी की रक्षा ना कर सके। तुम्हारे उन भगवानों ने इस वजह से कत्ल कर दिया कि उन्हें एक नया शहर, नया इलाका किसी को देना था, तो इसलिए पूरा का पूरा गंधर्व का इलाका जो है वो उन्हें 3 करोड़ गंधर्वों को 1 सेकंड में मार दिया गया। ये वहीं से तो आ रहा है। ये सारी तालीम और कहां की है? वही है। हम सब समझ रहे हैं कि कहां से आ रहा है। तुम कुरान पे सवाल करते हो, जालिमो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कुरान कभी उठाकर हक की नजर से देखते तो हर चीज उसमें बयान की गई है कि मारना किसको था और बचाना किसको था। इंसानियत का जो बचाने का हुक्म वहां पर बयान किया गया है, वो इंसानियत क्या है, और जो जुल्म के खिलाफ खड़े होने के लिए कहा गया है, तो वो जालिम लोग कौन है। तुम्हें अगर पढ़ना था तो कुरान को अच्छी नजर से, सही नीयत से एक बार पढ़कर देखते, और अगर तुम इंसाफवर होते ना, तो अल्लाह की कसम तुम हम अपने उन ग्रंथों को कब कर ठुकरा चुके होते कि जिन ग्रंथों में तुम्हारी ही कौम के लोगों के चूतड़ काटने तक का हुक्म दिया गया हो। तुम्हारी ही कौम के, मुसलमानों के नहीं। मुसलमान का नंबर तो बहुत बाद में आता है। तुम उस कौम से बिलोंग करते हो। क्यों तुम अपनी जो है अपनी बातें हमसे खुलवाते हो बेशर्मो? तुम हमें मजबूर करते हो उन बातें करने पर, और फिर बाद में तुम्हारे पे झाड़ू से जब धुआं निकलने लगता है तो फिर आकर हाथ जोड़ने लगते हो, नहीं नहीं हमारे प्लान क्यों खोल लिए, हमारे प्लान क्यों खोल लिए। मैं तो प्लान को मानता ही नहीं, मैं तो मनोज मिश्र जी को मानता ही नहीं। सालो यहां आकर फिर रोते फिरते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इस्लाम पर सवाल करोगे, तुम्हारी है हैसियत कि तुम इस्लाम पर क्वेश्चन कर सको?
पहले अपने घरों के अंदर, अपने गिरबान के अंदर जरा झांक कर तो देखो, तुम अपने भगवानों के जरा कार्यक्रमों को तो देखो कि उन्होंने कैसे कैसे कार्यक्रम जो है अंजाम दिए हैं। एक बार शर्म तो करो, जालिम कहीं के, बेशरम। बिल्कुल, एक नंबर बात कही है, बिल्कुल। और वो हम नहीं थे जिन्होंने सनातन धर्म छोड़ने पर लोगों के कत्ल कर दिया, हम नहीं थे। वो तुम्हारा आदि शंकराचार्य था, जिसने लाखों बुद्धिस्टों को मरवा दिया, कन्याकुमारी से लेकर हिमाचल तक कत्लेआम मचा दिया उसके एक हुक्म ने, और वो सिलसिला विस्तार चलता साहब, रहा। यही था वो, यही था। जैनियों का कत्ल, बुद्धिस्टों का कत्ल किसने करवाया? इन्होंने ही करवाया। छोटे छोटे बच्चे तक तुमने नहीं छोड़े, हराम जादो। तुम्हारी माँ का साकिना का, हाँ हम बड़े सीधे हैं, हम बड़े सच्चे हैं, लाखों करोड़ों लोगों का कत्ल करके तुम यहाँ पे खूनी सियासत करते हो। साले तुम्हारे डेटा छुपे बैठे हैं हमसे, एक एक डेटा का हिसाब दे सकते हैं हम। सुअर की औलाद। हमारा स्टेंस, अपना स्टेंस है ना, हमारे ऊपर कभी जिंदगी में मत थोपना। अगर फिर से आया ना झंड पकी, तो मुझे मालूम है तू किस किस्म का जो है इस्लामोफोब है। थोपने की कोशिश करेगा, आदि उसको शर्म चोर करो, बना के तेरे पिछवाड़े में ठोक दूंगा उसी को। जी शर्म कर, शर्म, आदि शर्म कर, शांत हो बिल्कुल। जाए उल्लू के पट्टे। हम मैंने अल्लाह की कसम, मैंने कई बार ये कोशिश कर ली कि इस आदमी से मैं ढंग से बात कर लूं, मैंने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन साला उल्लू के पट्टे की इसकी जलेबियां खत्म ही नहीं होती हैं। जहां हाँ देखो कहाँ जलेबी। खत्म अबे किसी हलवाई की औलाद है तू, क्या है तू? हैं? तेरी ये बढ़िया जलेबियां था। खत्म नहीं होती, नाराज ना हो। ये- जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है इसका, हरामखोर का यही है। हमारा स्टेंस तो क्लियर है, हमारा इस्लाम है ना, जस्टिस करना सिखाता है, इंसाफ के साथ खड़ा होना सिखाता है। ये हम पे जुल्म ठोकने वाला था कि तुम जालिमों का साथ दे रहे हो, कभी नहीं। जालिम भले मुसलमान हो, कट्टर हिंदू हो, चाहे भले एथिस्ट हो, हम हर एक के अगेंस्ट में, हर एक के अगेंस्ट में, चाहे भले वो किसी भी कंट्री से क्यों ना ताल्लुक रखता हो, वो जुल्म कर रहा है तो हम उसके खिलाफ। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बहन के टके, ये इस्लामी तालीमात है, ये इस्लाम है। बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये दो कौड़ी के बंदे, तू आके हम पे थोप रहा था, तू तुमने कर दिया, नहीं हमने नहीं किया कुछ। अभी तो कुछ राज खुलने वाले हैं सर अब्दुल हक भाई, अभी दूसरा जो हिंदुओं का कत्ल हुआ है ना, उस पर सस्पेंस खुलने वाला है, आज रात देखना ना भूले। जी 9 बजे इंशाल्लाह बिल्कुल, मैंने कर इंशाल्लाह, दिया। बिल्कुल। जी जी, अभी तो बहुत राजों से पर्दे खुलना बाकी है, और वहीं से इसके टांके भी खुलेंगे, इसके सील पैक टांके मैं खोलूंगा आज इंशाल्लाह। ये क्या सोच के बैठा हुआ है कि बेटे, समझ में आया ना, यहाँ पे बगालत मत झाड़ा कर, समझा कि नहीं? तो होगा लॉयर किसी भी इसी में, कोर्ट में, और ऐसे ही झूठ बोल बोल के ना जाने कितने